तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि इस समय सुबह का टाइम है, तो भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो भाई आज भी सुबह लेट ही उठा। तो लेट उठने का कारण ये है भाई कि भोर में 3 बजे एक बार और उठ गया था। तो मुझे लगा कि भोर के 4 बज रहे हैं। जो मैं टाइम देखा तो 3 बज रहा था। तो सोचा कि 3 बजे भी जाकर क्या करूँगा, उठ के क्या करूँगा। और नींद तो लगी थी, क्या सोता हूँ अगर 4 बजे ही उठ जाऊँ, 5 बजे ही उठ जाऊँ तो भी सही, चला जाऊँगा। उठ ही नहीं पाया। डायरेक्ट 6 बजे थोड़ा और कुछ फ्रेश होने में भाई 6:30 हो गया। और फिर आने में तो भाई चलिए, हम अपना ब्लॉग तो ब्लॉग रोक नहीं सकते हैं। और हम लेट हों या परफेक्ट टाइम पे तो ब्लॉग तो बनेगा। एक्सरसाइज होगी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा होगा। ब्लॉग बड़ा नहीं तो छोटा होगा, 2 नहीं तो 1 होगा, पर होगा। भाई अपने टाइम पे परफेक्ट रहना है और टाइम पे वीडियो अपलोड कर देना है। क्योंकि भाई आगे तो बढ़ना है, तो अपने टाइम पे परफेक्ट करना पड़ेगा भाई। टाइमिंग अपनी अच्छी हो, सक्सेस हो जा। सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहना है। अब मुझे नहीं पता कि सक्सेस की आगे कैसे बढ़ना है, सक्सेस किधर है और सक्सेस में क्या है। बस सक्सेस चाहिए भाई। ये कितना बड़ा, क्या और कैसे, अभी नहीं पता। थोड़ा नया वीडियो बना रहा हूँ भाई, जैसे कि शुरू कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना। तो मैं थोड़ा गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, पर गलत हो जा रहा है। मतलब गलती से कोई अलग जो बोलना चाह रहा हूँ वो बोल नहीं पा रहा हूँ, और जो नहीं बोलना चाह रहा वही बोल दे रहा हूँ। तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे गांव के ग्राउंड है, तो यहाँ पे भाई देख लीजिए, इतना ग्राउंड खाली होने के बाद भी कोई नहीं आता है भाई। सुबह में आना चाहिए, इम्यून को एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह का। ये देखो, इधर से सूर्य भगवान और इधर से सुबह से ये भाई, ये यहीं पे मैं चप्पल निकाल करके नंगे पे भाई, क्या गांव में क्या मिलता है जब सुबह सूर्य भगवान आते हैं। तो सुबह का सूर्य भगवान जो किरणें आती हैं हमारे ऊपर, वो एक अलग ऊर्जा देती है हमको। और अगर नंगे पाँव अगर हम लोग चलते हैं तो धरती माँ से अलग आयरन ऊर्जा अंदर से आता है। तो हमें अगर इन सब इतना कुछ मिलता है भाई, जो कि कोई भी प्रोटीन में, कोई भी चीज़ में नहीं मिलता है। तो भाई भगवान हमको इतना कुछ देते हैं, तो हमको लेने में क्या है। भाई सुबह उठ करके अगर इतना कुछ मिल जाए शरीर के लिए, शरीर इतना स्वस्थ महसूस करे, तो क्या होगा हैं। हमारे गांव में तो सभी पैदल ही चलते हैं, बिना कुछ पहने नंगे पाँव में चलते हैं। तो भाई ये देखिए, जो घास है ना, तो उस पर हम तो चलते रहते हैं भाई। कुछ होगी ना तो शरीर स्वस्थ रहेगी। मतलब बात ये नहीं है कि मजबूत और स्वस्थ, खाना अच्छा समय समय से, भूख अच्छी समय पे, भोजन अच्छा समय पे। गांव में जो माँ होती है ना भाई, गरम गरम रोटियाँ खाना वाना सब खिलाती हैं भाई। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर में नहीं खिलाती होंगी भाई, क्योंकि मैं शहर में नहीं देखा हूँ, जो गांव में देखा हूँ वही कह रहा हूँ। तो गांव में तो ये होता है कि सुबह हमारे मम्मी लोग 4 बजे भोर में उठ जाएंगे, तो गाय के लिए, गाय भैंस के लिए गोबर वोबर सब कुछ साफ़ कर देंगे, झाड़ देंगे, वो साफ़ हो गया, घर लिप देंगी, सब साफ़ कर देंगे। और उसके बाद जो गाय हो या भैंस हो, तो उनके लिए एक चारा काट देंगे। और चारा काटने के बाद खिला करके हम लोग दूध, जैसे दूध निकाल करके गाय या भैंस का
गर्म करके देंगे। हम लोग सो के उठेंगे, एक्सरसाइज के लेके निकल चुके। मतलब मान लीजिए कि अगर 4 बजे उठे, चाहे हम 5 बजे उठे चाहे 6 बजे उठे, तब एक्सरसाइज करने के लिए निकल चुके। अब एक्सरसाइज करने के बाद मेरे भाई जब घर पर जाएंगे ना, चना चबाएंगे, दूध पिएंगे, क्योंकि माँ दूध हमारे लिए रख देगी। तो ये गाइस, हमें इतना प्यार गांव में, इतना दुलार मिलता है माँ बाप से, इसीलिए गांव के लड़के, उनके अंदर एक जोश और जज्बा होता है कामयाब होने का, कि मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना है अपने माँ बाप के लिए। हाँ, ये बिजनेस के लिए नहीं भागते हैं, व्यापार के लिए नहीं भागते हैं, नौकरी के लिए भागते हैं। हाँ, पर ये बुढ़ापे में अपने माँ बाप को कहीं वृद्धाश्रम में नहीं भेजते हैं। गांव के यही, हमारे गांव में बहुत दादा दादी को आप लोग देखेंगे भाई। गांव के जो बेटे होते हैं ना, उनको माँ चाहिए। जिस तरह माँ बचपन में पाली होती है ना, उसी तरह बुढ़ापे में बेटा अपने माँ को पालता है, और बाप को भी। हमने देखा है मेरे भाई। तो ये सब तो शहर में वृद्धाश्रम बना है, गांव में कहाँ बना है। इसीलिए ना कि गांव वाले अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, और शहर में इसीलिए न बनाया कि शहर में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। तो भाई, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, आप उन्हें अपने पास ही रखिए। उनको क्या ही चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, खाना चाहिए, बस यही चाहिए। अब आप लोग वही नहीं कर पाएंगे, वही नहीं खिला पाएंगे। हाँ, थोड़ा कहीं मिल गए तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, पिताजी माताजी ऐसे बोल के, बस और कुछ नहीं। तो ये गाइस, आज का मेरे ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, और अब न्यू ब्लॉग में मिलते हैं। अब न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।